करना पड़ेगा। और पहला रेड ले रही है इस समय रायपुर नंबर 9 की जर्सी के साथ। नंबर 9 की जर्सी के साथ कॉर्नर पे गए जहां पर शिकार चुना और शिकार चुनने के साथ अंक बनाने का सिलसिले का शुरुआत कर लिया है रायपुर ने पहले क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। दूसरी ओर अरविंद निकले नंबर 4 की जर्सी के साथ। जिस तरह से रायपुर ने पहले रेड में और टच के अंक के साथ कॉर्नर का शिकार किया और कॉर्नर का शिकार करने के साथ अंक बनाने की सिलसिले की शुरुआत कर ली है। दूसरी ओर से बक्साही समय प्रहार के ऊपर अरविंद के रूप में जहां अपने राइट का कॉर्नर हल्की रेडर की जो गति है उससे बचना होगा, खासतौर से कॉर्नर के खिलाड़ी को बक्साही के लिए। और ये वो खिलाड़ी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जहां इस समय छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग जब बिलासपुर में हो तो उनकी गति के साथ साथ उनका जो उस समय प्रदर्शन था, ये बहुत ही फार्म था कबड्डी की खेल के लिए, वो बहुत अच्छा साल गुजरा है। साथ ही साथ इस समय पहले अंक की तलाश के साथ रविंद्र यादव नंबर 3 की जर्सी के साथ वो चर्चित चेहरा, चर्चित नाम रविंद्र यादव बक्साही। बोनस स्पेशलिस्ट, एंकल दिया बोनस के लिए, उसी समय पर एंकल होल्ड करने का प्रयास, महत्वपूर्ण बोनस प्लस पॉइंट के साथ सुनिश्चित किया। इकट्ठे 2 अंक से स्कोर बोर्ड चलायमान किया। 2 और 1 के मुकाबले अब अंकों की एक लीड हो चुकी है और अंकों का लीड 1 नहीं बल्कि 2 होगा, क्योंकि डिफेंस ने अपना जो जाल बुन कर रखा था उसी में जाकर के फंसाया और फंसाने के साथ साथ वो रेडर को बाहर का रास्ता दिखाया। 30 अंक लिया। आपने कहा कि बंधर राज वो चर्चित चेहरा कहा रविंद्र को, मैं कहूँ कि एक बक्साही कबड्डी की, तोरबा कबड्डी का वो टाइगर है और कहते हैं कि ना टाइगर अभी जिंदा है। जरूर टाइगर जिंदा है और 2 अंक की बढ़त के साथ इस समय प्रहार को जारी रखा है। गरज रहा है इस समय कोर्ट के ऊपर, अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से अपने घर के लिए। 3 और 1 के मुकाबले 2 अंकों की लीड के साथ 7 का पुल हाउस भरा हुआ मैदान राइट रेडर के साथ इस समय आक्रमण को वो जारी रख रहा है रेड पर। रेड की कमान है राइट रेडर नंबर 5 की जर्सी के साथ और अभी उन्हें 2 अंक की भरपाई करना है। और रेम्बो को जहां ब्रेक लगाने की आवश्यकता थी वहीं से स्ट्रेंग फेल हो गया। टच का अंक सुनिश्चित किया, 1 अंक लिया। अब कहीं जाकर के 1 अंक बढ़त पर नजर आ रही है बक्साही। बक्साही को उत्साहवर्धन की जरूरत है, अपनी सरजमी के ऊपर वो परफॉर्मेंस कर रही है। रविंद्र यादव इस समय जिनके पिछले मैच में वो 200 रुपए का पुरस्कार रहा उनके कैच कर लेने पर, लेकिन इस मरतबा अभी पुरस्कार नजर आ नहीं रहा। 1 अंक बढ़त पर नजर आ रही है बक्साही। जब तक रविंद्र कोर्ट के ऊपर होंगे तब तक बक्साही के लिए ज्यादा समस्या है नहीं। जब रविंद्र बाहर जाएंगे, अगर किसी भी तरीके से चाहे टच अंक हो या फिर उसको शिकार कर लिया जाता है दूसरे छोर पर, तब बक्साही किस तरह से खेलती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उनके मैदान के ऊपर 6 खिलाड़ी है। नंबर 5 की जर्सी, ऊंचे लंबे कद के, इस बार थोड़ी सी टॉस देने की कोशिश थी, अन्यथा इसके अलावा कुछ प्रयास किया नहीं इस रेड से रेडर ने रायपुर के लिए। दूसरी ओर डुआ अडाई के साथ में प्रमोद पावले को आजमा रहा है बक्साही नंबर 6 के जर्सी के साथ, लेकिन कितने हद तक सार्थक साबित होगा प्रमोद पावले का और रेड इस रेड पर, ये देखने वाली बात होगी। डुआ अडाई का रेड, 6 का डिफेंस, 2-2 की चेनबंदी, कवर के ऊपर फिंगर चलाया, अंत में अपने चहेते कॉर्नर का राउंड अप के साथ सफलता हाथ लग गए। रायपुर को इस टैकल के जरिए इक्वल का मुकाबला हो चला है। 3 अंक पर है इस समय बक्साही, 3 अंक पर है रायपुर और 3-3 अंकों की बराबरी के साथ है। और रेम्बो के लिए वो पुरस्कार है युवा चालक संघ बक्साही के द्वारा। जब रेम्बो मैदान के ऊपर आएंगे मैं लगातार आपको बताऊंगा कि वो रेम्बो के लिए वो पुरस्कार किस तरह से रखा गया है। फिलहाल रेम्बो इस समय अपने रिवाइवल के इंतजार में है, वो आउट है और जब वो कोर्ट पर आएंगे मैं उसकी लगातार आपको जानकारी दूंगा। रविंद्र है और रविंद्र रेड पर है, सामने फुल हाउस भरा हुआ मैदान, बोनस के सहारे भी 1 अंक की लीड बनाई जा सकती है, लेकिन उन्होंने प्रयास किया नहीं। दूसरी ओर डुआ अडाई के साथ नंबर 9 की जर्सी में इस समय 5 का डिफेंस बक्साही के कोर्ट के ऊपर। बोनस ऑफ है और बोनस ऑफ तो मुश्किल होती है। इस मरतबा कॉर्नर के ऊपर लेग चलाया, सफलता हाथ लग गई। महत्वपूर्ण 1 अंक की बढ़त पर जा रही है रायपुर की टीम।
देखिए रायपुर के लिए सीधी सी बात है, रविंद्र को वो टच का अंक न दे और एक बोनस के अंक वो दे भी जाते हैं तो उससे ये होगा कि सामने बक्साही के मैदान के ऊपर 4 खिलाड़ी होंगे और तब जाकर के शिकार कहीं रविंद्र का हो जाता है तो फिर और गाड़ी एक बार पटरी पे आकर के सरपट ढंग से दौड़ने लगेगी, चलने लगेगी, वो तेज रफ्तार से भागने लगेगी और अब उस बोनस के साथ बक्साही भी 4 अंक पे अपने आप को पहुंचा चुका है। तो 4-4 अंकों की बराबरी दोनों टीम के पास 4-4 अंक और 4 ही खिलाड़ी मैदान के ऊपर बक्साही के लिए। आत्मविश्वास कैसे हिलता है और राजू और परदेसी दोनों इकट्ठे बाहर जा रहे हैं, रेम्बो उनको निहार रहे हैं और रिवाइव तो कराई है और रेम्बो की पुरस्कार की भी मैं बात कर रहा था। युवा चालक संघ बक्साही के द्वारा रेम्बो लगातार 3 कराएंगे, हम लगातार इस पुरस्कार के बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। रविंद्र रेट पर जहां 4 और 6 के मुकाबले 2 अंक पिछड़ रही है बक्साही। लेग चलाया कौहर के ऊपर, जंगे पे ताल दिया उस भरोसे के साथ, उस इरादे के साथ। इरादा पक्का है रविंद्र का, लेकिन क्या ऑफिशियलों की हिदायत क्या होगी? रविंद्र के पक्ष में आया है, एक अंक की भरपाई कर ली है यहाँ से बक्साही, महत्वपूर्ण रूप से 1 अंक से पिछड़ रही है। 1 अंक से पिछड़ रही है, लेकिन रेम्बो का रिवाइवल हो गया है और लगातार 3 ब्लॉक मारता है तो 500 रुपये। अजय डिक्सेना, सन्नू टेकाम, अमित कुमार और मुकेश डिक्सेना के द्वारा प्रदत्त है। फिलहाल 3 खिलाड़ी है, सुपर टेकर का मौका है और लेकर खींचने का क्या यहाँ मामला आएगा और मामला जो था वो अलग था। हालांकि रेम्बो चोटिल भी हुए हैं और तत्काल टाइम आउट बुला लिया और सुपर टैकल मार लिया है। तो लगातार 3 मारने हैं तो 3 अंक बटोरने हैं, 3 अंक बटोरना है कि 3 कैच करने हैं। अरे 3 जन पकड़े लगाने यार, 3 जन पकड़ देकर 2 अंक बना दी, चिकन बना दी, 500 दे दिया, 250 बन जाएगी। रविंद्र जब तक कोर्ट पर रहेंगे, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, और इस बार अपने राइट कॉर्नर से, जबकि टीम को लेफ्ट कॉर्नर है रायपुर के, वहां से इस रेट की शुरुआत की है। 5 का डिफेंस, बोनस ऑफ है और बोनस स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं रविंद्र कुमार यादव। अंत में खाली खींचा रविंद्र, दूसरी ओर नंबर 5 की जर्सी के साथ इस समय रायपुर और 4 का डिफेंस है। एक छोर पर रविंद्र यादव और प्रमोद पावले और रेडरों की जोड़ी, दूसरे छोर पर जहां रेम्बो की बात हो रही थी, अरविंद के साथ एक छोर को कॉर्नर संभाल करके रखे हुए। लेग चलाया प्रमोद के ऊपर, सफलता हाथ लगी नहीं है, अभी भी प्रयास जारी है। वो खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दोनों तरफ बोनस ऑफ है रेडर के लिए, बोनस लाइन एक्टिव नहीं है, शायद वो रणनीति के तहत तो नहीं है, हालांकि एक क्रम से खिलाड़ी आउट हुए हैं, लेकिन जैसा हो। इस बार राइट कॉर्नर से शुरुआत कर रहे हैं, रायपुर का वो राइट कॉर्नर, उनका वो लेफ्ट कॉर्नर, उनके लिए वो लेफ्ट पक्ष है, लेकिन ज्यादा जोखिम की आवश्यकता वो समझ नहीं रहे हैं। यहाँ से खेल की गति को बढ़ा के रखें और जो इस समय रेडर बाहर है बूथ को अंदर न लाने की उनकी चाह है और सब मतलब डू और डाई का रेड है सामने, इसलिए रायपुर ने जल्दी से अपने रेड को वापस खींचा। डू और डाई प्रमोद पावले, और जिस तरह से उनके कैप्टन ने उसके कंधे के ऊपर जवाबदारी डू और डाई का, और डू और डाई स्पेशलिस्ट भी है प्रमोद पावले, लेकिन कितने हद तक वो सार्थक साबित होगा ये भी देखने वाली बात होगी। अंत में यहाँ डैश किया प्रमोद पावले को, बैंक का रास्ता दिखाया, इक्वल का मुकाबला हो चला है इस टेकल के जरिए। 7 पर बक्साही, 7 पर है रायपुर और डू और डाई का रेड, मतलब यह है या तो बक्साही 2 अंक बटोरेगा या फिर रायपुर अंक बटोरेगा, मतलब एक टीम लीड पर जाएगी। एक सुपर टैकल करके दे दिया है रेम्बो ने, इस बार रेम्बो का ही शिकार हो गया है और रेम्बो अपने आप को चोटिल महसूस करते हुए, चोटिल दिखते हुए वो बाहर जा रहे हैं। 1 अंक के लिए 8 और 7 के मुकाबले बक्साही 1 अंक से पिछड़ रहा है। नंबर 3 की जर्सी रविंद्र कुमार यादव बक्साही के लिए। बोनस का एक अटेम्प्ट अपने लेफ्ट कॉर्नर पर और राइट कॉर्नर के बिल्कुल डमी के सर के नीचे से वो बोनस का अंक लेने का प्रयास, बोनस फुल अप छोड़ दिया है। मतलब यह है कि बोनस का बिल्कुल साफ होता है, वो मिलेगा बक्साही को। बोनस
के साथ दोनों टीम बराबरी पर। 2 खिलाड़ी है बंधन, ऑल आउट की खतरा मंडरा रहा है बक्साही के ऊपर। 2 खिलाड़ी है कोर्ट के ऊपर, जहां रविंद्र यादव एक छोर पर, वो प्रमुख रेडर, यहां से वो अपना अंक बचाया रविंद्र ने। बचाने का मतलब ये है कि रिवाइवल की आवश्यकता है, रिवाइवल के लिए रेडर की जरूरत होगी और अपने आप को सेफ रखा और प्रहार के लिए इस समय कोर्ट के ऊपर बोनस तो देना पसंद करेगी रायपुर। पीठ दिखाया और पीठ दिखाने का मतलब यह है कि सामने से कॉर्नर से भी डिफेंस को मौका हाथ लग गया। बोनस का अंक बक्साही के लिए और पूरी टीम के ऑल आउट के साथ, एक खिलाड़ी आउट और पूरी टीम के ऑल आउट के साथ 3 अंकों का इजाफा रायपुर के लिए। रायपुर 1 दर्जन अंक पर, 9 अंक पर बक्साही। 9 और 12 के मुकाबले पहले हाफ के वो खेल बिल्कुल नजदीक और पहले हाफ की समाप्ति। पहले हाफ के 10 मिनट के खेल में जहां वो छत्तीसगढ़ के लाल की के बारे में चर्चा होती है, उस टीम के खिलाड़ी से आप उसको खेलते देखेंगे इस मैदान के ऊपर। दूसरे हाफ की खेल, पहला हिट और टाइगर का शिकार सुनिश्चित कर लिया है रायपुर ने। ये बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है रायपुर की टीम को। 9 और 13 के मुकाबले दूसरे हाफ के पहले रेड में ही रविंद्र का शिकार किया अपने कोर्ट के ऊपर। रायपुर ने शिकार करके पहले अंक के लिए कुछ क्षण विश्राम के लिए छोड़ दिया है इस समय, और वो 6 खिलाड़ी है कोर्ट के ऊपर। जिस तरह से दूसरे हाथ की खेल की शिकार करने के साथ खेल में हल्की सी तब्दीली नजर आ रही है रायपुर की। प्रमोद पावले टेस्ट नंबर 6, वो जर्सी नंबर 6 और 6, जहां 7 का डिफेंस और रविंद्र का शिकार करने के साथ साथ प्रमोद के ऊपर भी दबाव आ गया होगा। अगर मैं भी बाहर चला जाता हूं तो मुसीबत में आ सकती है। दूसरे हाफ का खेल है, अभी जोखिम लेना उचित समझा नहीं, लेकिन रेडर को पता है रायपुर के लिए कि समय 7 के साथ 2 खाली रेड भी कर दिया जाए और तीसरे रेड का इंतजार कर दिया जाए, मतलब समय काट दिया जाए, तो दबाव में आएगी बक्साही की टीम और उस दबाव का फायदा रायपुर जरूर लेना चाहेगा और लेना भी चाहिए। जब आपके पास लीड है, सामने वाले टीम थोड़ी सी दबाव में है, तो उसको और दबाया जाए ताकि उस दबाव में बिखरे टीम और उसको फायदा मिले। यहाँ से 2 अढ़ाई का क्या इंतजार हो रहा है डिफेंस बक्साही के लिए, 2 अढ़ाई का इशारा भी हो रहा है। साथ ही साथ नंबर 9 की जर्सी के साथ इस समय 2 अढ़ाई के लिए रायपुर 6 का डिफेंस, 2-2 की चेन बंदी, जहां पिछड़ रही है। पीठ दिखाया और यहां से मौका बन गया इस डैश के जरिए। एक किया बक्साही, एक स्टार रेडर का बाहर जाना एक टीम के लिए और दूसरे स्टार का अंदर आना, और क्या वो सुकून दे जाएगा बक्साही को, क्योंकि अभी भी 3 अंक से पीछे है। थोड़ी सी पैसिव फुटवर्क अन्य रेड की अपेक्षा इस बार रविंद्र का दोनों छोर को नापने की कोशिश। कवर के ऊपर गए, कवर से कॉर्नर के ऊपर गए, फिर से रेडर बिल्कुल हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, बिल्कुल हाथ में आया पर मुंह ले जाते बिल्कुल वो मुंह नहीं लगा पाए, अन्यथा यह 3 अंक वो इकट्ठे मिल सकते थे बक्साही की टीम को। दूसरी मर्तबा दूसरे हाथ के खेल में रविंद्र को पहले अंक का रास्ता दिखाया। वहीं नंबर 9 की जर्सी समय प्रहार के ऊपर जिस तरह से रिवाइवल जरूर लिया था एक डैश के जरिए प्रमोद पावले ने, लेकिन एक अंक का इजाफा और ले रहा है यहाँ से रायपुर। डिफेंस और ऑफेंस दोनों चल रहा है रायपुर के लिए, अंकों के लीड 5 हो चला है और मृत्युंजय रेडर को भी आजमाना चाहिए। अगर पावले का करिश्मा नहीं चल रहा है तो एक नवोदित जो रेडर है उसको भी आजमा के देख लेना चाहिए। उससे भी अगर वोच भी चल जाते हैं तो उसका भी फायदा मिल सकता है। बक्साही अपने ही सरजमी पर पिछड़ रही है, अन्यथा हर एक आयोजन में बक्साही इस प्रतियोगिता को अपने मेजबानी में जीतता आ रहा है लगातार विगत 3-4 वर्षों से। लेकिन आज चुनौतियां जहां रायपुर है उनके सामने टीम पहले क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में और बहुत बड़ी चुनौती का सामना के साथ इस समय 5 अंकों से पीछे पा रही है।
लग रहा था अरविंद को कि मैंने बिल्कुल वो टच का शिकार चुन लिया है, लेकिन अंत में खाली खींचा। यही वो मैच था बंधन, एक मैच पहले बक्शाही का कुछ इसी तरह के टच के मामले थे जहां वो मिथुन चक्रवर्ती की याद एक बार फिर से तरोताजा होने वाली थी, मां कसम की। जी नंबर 9 की जर्सी, और यहाँ से अरविंद को लगा, लेकिन मैच ऊपर आ जाने की वजह से नकारा डिफेंस शटर डाउन करने की कोशिश है, वो कहूं कि खेल की गति को धीमी करने की कोशिश है इस समय रायपुर की। अन्यथा जिस गति के साथ ये मैच की शुरुआत हुआ, हालांकि बीच में वो थोड़ी सी गति धीमी हुई, लेकिन अंत में ये देखिए हो क्या रहा है। उम्मीद जो रही थी, दर्शकों के मुंह से एक आवाज निकल रहा था, एक खुशियां मनाने का जो समय आ रहा था, अंत में वो भी जाता रहा बक्शाही के लिए। अब बक्शाही अब यहाँ से 6 अंकों से पिछड़ रही है। 10 और 16 के मुकाबले पीछे महिलाएं भी बैठी हुई हैं काफी संख्या में बक्शाही के, वो समर्थक हैं बक्शाही के, साथ ही साथ मेजबान दर्शक भी हैं। 5 मिनट का इशारा हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि बक्शाही के घरेलू मैदान पर ही उनके समर्थक हैं, दूर दराज में भी उनकी खेल की जिस तरह से कहानी है, जिस तरह का खेल खेल के दिखाया है बक्शाही ने, उनकी चर्चाएं होती है। लेकिन आज उनके ही सरजमी पर रायपुर बिल्कुल घर दबोचने को तैयार है, जहां 16 अंकों की उनके पास 6 अंकों की लीड है। अंकों की लीड इस टच के साथ वो 7वें अंक पर चली जाएगी बंधन सिराज, और 7 अंकों की ओर बढ़त इस समय रायपुर के पास। अरविंद को चाहिए उस रिवाइवल की प्रयास, जहां से अभी भी 4 मिनट और 15 सेकंड का खेल आने को है। बोनस का अटेम्प्ट का प्रयास, लेकिन क्या सफलता हाथ लगी है? सफलता हाथ लग गई है खूबसूरती के साथ। 1 अंक का भरपाई जरूर किया बक्शाही। मैंने पहले ही कहा कि एक ऐसे रेडर को आजमाइए, क्योंकि यहाँ से देखिए सुपर टैकल का मौका भी यहाँ देगी नहीं रायपुर आपको। वो उनको भी पता है कि समय की जानकारी लगातार ऑफिशियल तौर से कौन सी हो रही है, सामने LED स्क्रीन पे दिखाया भी जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि समय की जानकारी ना हो। रायपुर से बिलासपुर की वो ट्रेन चढ़ करके सफर, जहां हर ट्रेन के ऊपर की वो समय की ज्ञान रखना, वो तमाम ज्ञान की जानकारी है कबड्डी के खेल के बारे में रायपुर के खिलाड़ियों को। और यहाँ देखिए टर्न करके निकलने की कोशिश, सेंटर लाइन की ओर पहुंचने की कोशिश, उनको खारिज कर दिया, एक सिरे से नकार दिया रेडर के लिए, और 18 अंक लिया इस टैकल की बदौलत रायपुर की टीम ने। कोई खिलाड़ी है कोर्ट के ऊपर इस समय, और दोनों कवर के खिलाड़ी, लेकिन इस समय एक कॉर्नर पर अंतिम 3 मिनट का इशारा भी हो रहा है। सुपर टैकल का मौका, यहाँ से सुपर टैकल कर जाती है तो 2 अंकों की भरपाई कर लेगी बक्शाही, लेकिन कतई क्या मौका देगा यहाँ से। 11 इस गति के साथ बक्शाही कभी भी नहीं खेली है, जहां तक विगत में 3-4 वर्षों से देख रहा हूं, चाहे इस मैदान पर हो या पिछले स्कूल का मैदान जहां सामने का हो, पीछे रोड के ऊपर का मैदान हो, मिट्टी का मैदान। इस गति के साथ साथ उन्होंने बहुत बढ़िया से बढ़िया टीमों को मैदान के ऊपर हरा, अच्छी चुनौतियां दी। ये डू और डाई का रेड है, मतलब कि इस सुपर टैकल के बदौलत जिंदा उम्मीद अभी भी जिंदा है। ऐसा नहीं 2 अंक मिलेंगे, और दोनों कवर के खिलाड़ी हैं और दोनों केचर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन यहाँ काम नहीं आया। यहाँ तो रेम्बो उन्होंने कहा कि परदेसी आपको आना चाहिए था घेरा डालने के लिए, मैं डाइव लगाने को जाता पीछे से, लेकिन अब क्या यहाँ से बहुत देर हो गई है। परदेसी का भी शिकार, और 3 अंक और बोनस का अंक जरूर ले रहा है। हालांकि रायपुर मांग कर रहा है कि बोनस का अंक है नहीं, और सब्स्टिट्यूशन की मांग है,
12 अंक पर बक्साही, 22 अंक पर रायपुर। समय गुजरता चला जा रहा है। लिया है यहाँ श्री विनायक को और अंतिम मैच भी है उनका। इस मैच के बाद, इस टूर्नामेंट के बाद वो कबड्डी के कोर्ट के ऊपर खेलते नजर आएंगे नहीं। मतलब खेलते नजर नहीं आएंगे, मतलब आज के रात्रि में कहूँ तो पार्टी बनती है हम लोगों की। रिटायरमेंट ले रहे हैं और लॉरी पे चले गए। रविंद्र क्या 1 मिनट के खेल में 1 ऑल आउट दे सकता है रायपुर को? अगर ऐसा है तो उम्मीद अभी भी कायम है। 1 अंक लिया और लेने के साथ 15 अंतिम मिनट टू गो, लेकिन समय चला गया है। 1 रेड में इन सभी खिलाड़ियों को आउट करना और वहां से 6 अंक मिल भी जाते और 7 अंक मिलेंगे, वो तब जाकर के कुछ बात बन सकती है। ये खिलाड़ी लॉबी पे चले गए, बगैर स्ट्रगल के लॉबी पे भी जाना गुनाह है। कबड्डी के साथ अंतिम उम्मीद भी छोड़ दिया है और इन्होंने तो रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इस प्रतियोगिता के बाद अंतिम मैच है कहा है, तो जाते जाते एक अंक बटोरे जो हमेशा कुछ सपने में आए कि मैंने अंतिम रेट पर अंक बटोरा था, कुछ ये यादें भी लेकर चलना चाहिए श्री विनायक को। और बोनस तो दे दिया है रायपुर भी। देखिए रायपुर में बड़ा चतुर खिलाड़ी है भाई, आपका रिटायरमेंट का समय है, 1 बोनस ले जाइए, लेकिन अंत में उसको भी वापस कर दिया और मैच समाप्त हुआ पहला क्वार्टर फाइनल का। 24 और 16 के मुकाबले प्राप्त किया।